जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी होगी। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। लंबे समय से इंतजार था। कांग्रेस की 22 टिकटें जो थी वो अटकी हुई थी। 5 अभी भी अटकी हुई है। 17 जो सीटें हैं उनका ब्यौरा हमारे पास आ गया है। और जैसा कि हमने थोड़ा सा संकेत भी दिया था आपको कि ये कभी भी आ सकता है। हमने कुछ सीटों की जानकारी भी दी थी। तो पहली सीट वही है, शेड्यूल ट्राइब की भरमौर की सीट जो है ठाकर सिंह भरमौरी को अंततः मिल गई है। सुरजीत भरमौरी वहाँ ये टिकट की जंग हार गए हैं। ये जो है ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस की टिकटों की दूसरी सूची आ गई है। 3 आएंगी। अभी 5 सीटों पे पेंच फंसा हुआ है, लेकिन 17 और सीटें कांग्रेस ने जो है वो डिक्लेयर कर दी हैं। तो 53 एक तरह से जो 63 सीटें हो गई हैं और 5 अभी बाकी रहती हैं। कांग्रेस की टिकटों की सूची आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। और किसको कहां से टिकट मिला हम ये आपको बताएंगे। भरमौर से ठाकर सिंह भरमौरी को ऊपर विश्वास जताया पार्टी ने। इंदौरा एससी से मलेंद्र राजन को टिकट मिला। देरा से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का नाम है। सुलह से जगदीश सपैया को टिकट दिया गया है। यानी वहां पे जो पुराने प्रत्याशी थे जगजीवन पाल, उनको टिकट नहीं मिला है। कांगड़ा से सुरेंद्र सिंह काकू, जैसा कि चर्चा में था, उनको टिकट दिया गया। आनी आरक्षित सीट से बंसीलाल कौशल, करसोग से महेश राज, ये शायद मनसाराम जी के बेटे हैं मेरे ख्याल से, इनको टिकट मिला है। नाचन से नरेश कुमार को टिकट मिला है। जोगिंदर से सुरेंद्र पाल ठाकुर पे भरोसा जताया है। सुरेंद्र पाल पहले भी वहां से एमएलए रह चुके हैं, लड़ चुके हैं। धर्मपुर से चंद्रशेखर को टिकट दिया है। दिलचस्प मुकाबला होगा वहां पे। सरका घाट से पवन कुमार को टिकट दिया है। चिंतपूर्णी आरक्षित से सुदर्शन सिंह बबलू, लंबी लंग जड़ी जो है लंबी जंग लड़ी बबलू ने। और अंततः गतवा कुलदीप कुमार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने चित किया है इस जंग में। और सुदर्शन सिंह बबलू को टिकट है। गगरेट से चैतन्य शर्मा को टिकट ऑब्वियस था ये। कोटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो को टिकट मिली है। बिलासपुर से बम्बर ठाकुर को टिकट मिली है। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को टिकट मिली है। शिमला से हरीश जनार था। शिमला सीट पे भी मामला फंसा हुआ था, लेकिन कहाँ मामला फंसा हुआ है अभी भी, ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ा इसमें जो मामला फंसा है वो है कि अभी भी हमीरपुर की सीट जो है ज्वाइनिंग के बावजूद फंसी हुई है। हमीरपुर की सीट को ओके नहीं किया है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। लगातार हम लोग आपको अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस की नई सीट जो है आ गई है। हमीरपुर पे अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके बाद जो है किन्नौर पे फैसला नहीं हुआ है। 5 सीटें बचती हैं अभी। और कांग्रेस की टिकट जो है वो आ गई है। वो मैं आपको बता रहा हूँ जी पढ़कर। देहरा से डॉक्टर राजेश को टिकट मिला जी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं काइंडली वो इसको शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी हो गई है। भरमौर शेड्यूल ट्राइब सीट है, एसटी। ठाकुर सिंह भरमौरी को टिकट दिया गया है। वहां पे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इस बार उनके नाम पर सुरजीत सिंह भरमौरी ने आपत्ति जताई थी। इंदौरा से मलेंद्र राजन को टिकट मिली है। देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा को टिकट मिलती है। सुलह से जगदीश सपैया को टिकट मिली है। यहाँ कैंडिडेट चेंज हुआ है जी। कांगड़ा से सुरेंद्र सिंह काकू को टिकट मिली है। और आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। यही है। अन्य आरक्षित से बंसीलाल कौशल को टिकट मिली है। करसोग से महेश राज को टिकट मिली है। नाचन से नरेश कुमार को टिकट मिली है। जोगिंदर नगर से सुरेंद्र पाल ठाकुर को मिली है। धर्मपुर से चंद्रशेखर, सरकाघाट से पवन ठाकुर, चिंतपूर्णी से सुदर्शन बबलू, गगरेट से चैतन्य शर्मा, कुटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो, बिलासपुर से बम्बर ठाकुर। ये बड़ी बात है जी। बम्बर ठाकुर को टिकट दिया बिलासपुर से, बड़ा नाम। काफी चर्चा थी इस पे। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा और शिमला से हरीश जनार था। हमीरपुर अभी रुकी हुई है जी। इसके अलावा किन्नौर में पचड़ा पड़ा हुआ है और जयसिंहपुर रुकी हुई है। 2 और सीटें रुकी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुदर्शन बबलू ने जंग जीत ली है। पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार के खिलाफ चिंतपूर्णी से वो लगातार टिकट मांग रहे थे। कल आखिरी कोशिश उन्होंने करी थी अपने समर्थकों के जरिए और लंबा चौड़ा वहां पे भाषणबाजी हुई थी। हमने आपको दिखाया था। हरीश जनार था, एक बार फिर से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं।
शिमला से उनका नाम चल रहा था, लंबी चीज़ें वहाँ पे आ रही थी, कई कई प्रत्याशी वहाँ पे थे। नालागढ़ से अंततोगत्वा हरदीप सिंह बाबा को टिकट दिया गया है केएल ठाकुर के आजाद लड़ने के फैसले के बाद। बिलासपुर से भी बड़ी जद्दोजहद की टिकट को लेकर 11 के 11 प्रत्याशी बंबर के खिलाफ हो गए थे। इसी बीच में सुरेश चंदेल ने पाला बदला और परिस्थितियां बदल गई। अब बंबर ठाकुर बिलासपुर से चुनौती देंगे त्रिलोक जम्वाल को। त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ पहले से बगावत हुई पड़ी है, उनको बाहर ही बताया जा रहा है। चंद्रशेखर को दी, बिल्कुल जेम्स चंद्रशेखर को धर्मपुर से टिकट दी गई है। ये दिलचस्प मुकाबला होगा रजत ठाकुर और चंद्रशेखर के बीच में। पिछली बार चंद्रशेखर महज कुछ वोटों के अंतर से हारे थे। अब के बापूजी की सीट पुत्र जी को गई है, तो देखना होगा कि दिलचस्प मामला क्या होता है। और बिटिया रानी नाराज है वहां पे, तो ये है। तो 63 सीटें जो हैं वो 17 सीटें और डिक्लेयर करी हैं, तो 63 सीटें डिक्लेयर हो गई हैं। 5 अभी भी बची हैं कांग्रेस की, और उन 5 पे ही पेंच फंसा हुआ है। और ये इसमें जो है बड़ी हाई प्रोफाइल सीट जो है पांवटा साहिब, मनाली, जयसिंहपुर, हमीरपुर के नाम फाइनल। किन्नौर, पांवटा साहिब, मनाली, जयसिंहपुर, हमीरपुर फाइनल नहीं है जी। ये फाइनल नहीं हुए हैं, ये अभी भी इनमें चर्चित चला हुआ है। पांवटा साहिब का टिकट जो है, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला आप सोच सकते हैं। पांवटा साहिब में आम आदमी पार्टी आज ही छोड़ी है अनिंदर नौटी ने। कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे हैं ये, एनएसवाई में सुक्खू के साथ ही रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ ही रहे। मनीष ठाकुर जिनको आम आदमी पार्टी की टिकट वहां से मिली है, वो भी एनएसवाई में साथ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यहां कुछ बड़ा हो सकता है। क्या मनीष ठाकुर को आम आदमी पार्टी से लूट कर कांग्रेस की टिकट मिलेगी, या अनिंदर सिंह नौटी को कांग्रेस की टिकट मिलेगी, ये देखना होगा। मनाली अभी फाइनल नहीं हुआ है, जयसिंहपुर फाइनल नहीं हुआ है। वहां यादवेंद्र गोमा के नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, उसमें एक और नाम बहाया था। हमीरपुर का नाम अभी फाइनल हुआ। हालांकि आशीष शर्मा ने आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। जबकि आज ही कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में गगरेट से चैतन्य शर्मा का नाम है। हमीरपुर अभी फाइनल नहीं, पांवटा साहिब फाइनल नहीं, किन्नौर में फिर से जंग चली हुई है। तो जिस तरह से 2 जगह 3 लोगों ने बगावत करी थी, युवा कांग्रेस के 3 जो बड़े नेता थे, एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष और एक महासचिव। अध्यक्ष थे निगम भंडारी, वो किन्नौर से टिकट मांग रहे थे, और कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर वो सरकाघाट से टिकट मांग रहे थे, उसको लेकर नाराज हो गए थे। और सुरजीत भरमौरी महासचिव युवा कांग्रेस के, वो भरमौर से टिकट मांग रहे थे। अब भरमौर की टिकट क्लियर हो गई है, सरकाघाट की टिकट क्लियर हो गई है। किन्नौर में क्या होगा ये देखना होगा। क्या किन्नौर भी टर्न डाउन कर दिया जाता है युवा कांग्रेस को, तो फिर देखना होगा कि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 5 दिन पहले कि हम पार्टी छोड़ देंगे, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा बुलाया जाता है, ये देखना होगा। ये देखना होगा, या फिर निगम भंडारी को टिकट मिलती है और बाकी 2 रह जाते हैं, ये भी देखना होगा। वैसे युवा नेताओं में युवा कांग्रेस से विवेक कुमार को टिकट मिली है, और युवा विंग जो है पार्टी के सेवा दल का, वहां से सुदर्शन बबलू टिकट ले गए हैं। उन्होंने बड़ा शिकार किया है। पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार को उन्होंने चित किया है टिकट की जंग में, जबकि पहले ही फैसला हो गया था कांग्रेस की पहली बैठक में कि पूर्व अध्यक्षों को टिकट दे दी जाएगी, और उसमें एक को रखा गया था जो इमीडिएटली अभी पूर्व हुए हैं, कुलदीप राठौर की टिकट ठियोग से फाइनल हो गई है, ठियोग कुमार सेन से, लेकिन कुलदीप कुमार रह गए हैं। शायद किसी एक कुलदीप को रहना था। अब देखना होगा कि कुलदीप कुमार का क्या अगला स्टेप रहता है। क्या वो भी अब पार्टी छोड़ देते हैं, जिस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, क्या कुर्सी के मोह में अब वो भी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं? ऐसा बहुत जगह हो रहा है, यहाँ भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। एक और खबर हो जाएगी, हमीरपुर से कंफर्म हो सकती है जी, हो सकता है। मैंने यही कहा कि हमीरपुर वाले लेट गए थे, थोड़ा लेट पहुंचे आशीष शर्मा, और बिना टिकट की एश्योरेंस के तो उन्होंने ज्वाइन किया नहीं होगा, वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट चल रहे थे। लेकिन ये जो सूची आई है इसमें हमीरपुर नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी किन्नौर, पांवटा साहिब, मनाली, जयसिंहपुर, हमीरपुर के नाम घोषित नहीं हुए हैं। 17 नए नाम जो घोषित किए हैं, 46 पहले हो चुके थे। 17 नए नामों में जो बड़ा फेरबदल है वो यही है कि एक तो मलेंद्र राजन, ये मुझे नए कैंडिडेट दिख रहे हैं इंदौरा से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये नए हैं, ये मुझे देखना होगा, इन्होंने पिछली बार लड़ा था। डॉक्टर राजेश शर्मा नया चेहरा है देहरा से। 16 से जगदीश सपैया, टिकट बदली है यहाँ भी, जो ट्रेडिशनल कैंडिडेट थे उनको नहीं दी गई है।
जगजीवन पाल को, और बंसीलाल कौशल आनी से, महेश राज नया चेहरा करसोग से, नाचन से नरेश कुमार, जोगिंदर नगर से सुरेंद्र पाल ठाकुर, चंद्रशेखर धर्मपुर से पुराने ही प्रत्याशी, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा इस बार। पवन ठाकुर सरकाघाट से पुराने प्रत्याशी, इस बार नया प्रत्याशी दिया वहां पे दीपक ठाकुर। अब बीजेपी ने अब दो नए लोगों के बीच में एक तरह से किस तरह से देखते हैं ये देखना होगा, क्योंकि कर्नल इंदर सिंह की क्या भूमिका रहेगी वहां, अब इस पे भी ये सीट तय करेगी। चिंतपूर्णी से सुदर्शन बबलू टिकट ले गए हैं, गगरेट से चैतन्य शर्मा ज्वाइन करके ही टिकट लेके आए हैं, और कुटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो। लंबी लड़ाई थी कुटलहर में, एक बार आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह ने कहा था कि मेरा दिल चल करता है कि कुटलहर के तमाम कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा करके थैले में बांधकर गोविंद सागर में डुबो दूं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वहां के नेताओं में बहुत सी लड़ाई थी। अभी देवेंद्र भुट्टो को टिकट वहां पे फाइनल हो गई है। देशराज मौदगिल और विवेक शर्मा रह गए। विवेक शर्मा पिछली बार चुनाव लड़े थे और रह गए थे, लगभग 6000 से हारे थे। अभी देवेंद्र भुट्टो को टिकट फाइनल हो गई है। तो ये है जी। बिलासपुर से बम्बर ठाकुर, इफ्स एंड वर्ष के बाद अंत तो गतवा बम्बर ठाकुर, और वहां पे अब बम्बर ठाकुर की गर्जना जो है अब पूरे जिले में फर्क डालेगी। कितना डालेगी ये देखना होगा, क्योंकि एक तरह से बिलासपुर में अब वो कांग्रेस के मुखर चेहरे होंगे। मुखर चेहरे में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि और कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ठाकुर रामलाल बहुत बड़ा चेहरा है वहां पे, लेकिन उनकी जो बातें के उनकी जो शैली है उससे भी आप परिचित हैं, और बम्बर ठाकुर की शैली से भी आप परिचित हैं। बम्बर ठाकुर ने सीधा हमला बोला था जगत प्रकाश नड्डा पे, और शायद उसका कोई मैसेज गया है और वो मैसेज काम कर गया है। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा, नया नाम है, अमरजीत सिंह बाबा, इनके पिताजी बरसों इंटेक के प्रधान रहे और हॉली लॉज के भक्त रहे। और शिमला से हरीश नाथा, वीरभद्र गुट के, हरदीप बाबा वीरभद्र गुट के, बम्बर ठाकुर वीरभद्र गुट के, देवेंद्र भुट्टो अलग गुट के नए वाले के सुदर्शन सिंह बबलू वीरभद्र गुट के, सरकाघाट पवन ठाकुर सुक्खू गुट के, धर्मपुर से चंद्रशेखर पुराना ही गुट उनका जी, जोगिंदर नगर से सुरेंद्र पाल ठाकुर वीरभद्र गुट के, नाचन से नरेश कुमार सुक्खू गुट के, करसोग से महेश राज तय करना होगा, वीरभद्र के गुट के तो नहीं है ये, और सुला से जगदीश पहिया, डॉक्टर राजेश शर्मा नया वाला गुट कांग्रेस का, मलेंद्र राजन देखना होगा जी, ठाकुर सिंह भरमौरी वीरभद्र गुट के। लेकिन 17 टिकट कांग्रेस के डिक्लेयर हो गए हैं, अब 5 बचे हैं, और 5 में हमने आपको बताया हमीरपुर है, किन्नौर है, जयसिंहपुर है, पांवटा है, ये जो है और मनाली ये जो है बचे हुए हैं अभी। इन पे भी जैसे कि हमीरपुर का ऑलमोस्ट तय है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं आया। मनाली में क्या चल रहा है ये देखना होगा। मेरे हिसाब से मनाली की सीट इसलिए डिले भी हुई है क्योंकि अंत तक कांग्रेस चाह रही होगी कि महेश्वर सिंह आ जाए। अब महेश्वर सिंह अपने ही घर में टिकट मिल गई तो नहीं गए, तो कल उधर को देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। ठाकुर प्रदीप जी, आपके कमेंट का स्वागत है, और क्या होता है क्या नहीं तो ये वक्त बताएगा जी।